तो हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, देखो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। एक हमारा होता है उन्नयन कोण और एक होता है हमारा अवनयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक, तो हमारा कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। मतलब यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, मतलब हम छत में चढ़ गए और नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक, ये ऐसे देख रहे हैं। जब हम ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा? तो एंगल अभी तो यहाँ उन्नयन कोण तो यहाँ बनता है, और नमन जो कोण होता है वो यहाँ बनता है। यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक, आँख के जस्ट सामने हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक, जो बिल्कुल सीधी गई हो। ये वाला कोण जो होगा वो थीटा होता है। इसी को हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक। अब इसमें हमारे दो कोण काम आते हैं। कौन कौन से? इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे दो कोण मोस्टली काम आते हैं। कौन कौन से? ज़्यादातर जगह हम लगाएंगे टेन थीटा, ठीक। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक। इसका हम ज़्यादातर यूज करेंगे। बट जब हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जैसे टूट के गिर गया, ठीक है, तो उसमें साइन भी लग सकता है और कॉस भी लग सकता है, तो थोड़े रेयर होते हैं, बट वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कहीं कहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू हमें याद रखना है लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक। तो कौन कौन सी बातें हैं? देखो, एक हमारा आता है खंभा, खंभा, ठीक है, पेड़, ठीक, आदमी, इससे पहले था तो खिड़की भी लिख लेते हैं, ठीक, खिड़की, मीनार, ये क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, मीनार, ठीक है। और कुछ ले सकते हो। हवाई जहाज भी मान लो, हवाई जहाज का भी सवाल आएगा अभी। हवाई जहाज, ठीक है, पुल ले लो, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास पर्याप्त हैं। देखो, अब आदमी से हमेशा बड़ा होता है पेड़, और पेड़ से हमेशा जो बड़ा होता है वो होता है खंभा। प्लस याद रखना है ताकि कभी चित्र आ जाए तो ये नहीं सोचना है पेड़ बड़ा होगा कि खंभा बड़ा होगा, है ना। तो एक रफली आइडिया रखना है कि खंभा हमेशा बड़ा होता है, ठीक। और खंभा से भी बड़ा क्या होता है? मीनार होती है। तो जब भी मीनार की बात करें तो मीनार वाली लाइन पहले ही बड़ी ड्रा कर लेना, ठीक, सोचना नहीं है, ठीक है। फिर बाकी हाइट वगैरह उसमें दी होती है। खिड़की तो पता ही है, पेड़ से छोटी होगी, खंबे से छोटी होगी, लेकिन आदमी से तो छोटी नहीं होती ना, आदमी से थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो इसकी मोस्टली डिस्टेंस दी जाती, तो उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, ठीक। आदमी से बड़ी है, छोटी है, कैसी, वो बता देगा, ठीक। छत वगैरह पे हम होंगे तो खिड़की तो नीचे होगी, तो छत पे हम खड़े हैं, अब पता लगता है खिड़की यहाँ बन गई, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। खिड़की की हाइट कम होती तो खिड़की हमेशा नीचे बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बात आती है पुल की, मीनार की। तो पुल से भी बड़ा होता है मीनार, ठीक, पुल छोटे होते हैं। तो पुल और खंभा में सिमिलरिटी होती है, बराबर भी हो सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर केसों में पुल बड़े होते हैं खंभे से, ठीक, बट डिपेंड करेगा कि कैसी वैल्यू दे रखी, ठीक। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ का कोई लेना देना नहीं होता है। हवाई जहाज़ सिर्फ इसलिए बताया, अगर हवाई जहाज़ यहाँ है तो इसकी लाइन ऐसे जाएगी और नीचे से ही सब एंगल देखे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज से देख रहा है तो समझ जाना अवनमन कोण ही बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे
यूनियन कोण देख रहे हैं। ठीक, इसमें तुम्हें tan 45, tan 30 और tan 60 के मान जो है याद होने चाहिए। ठीक, साइन और कॉस की भी टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, हाँ एक और पॉइंट लिख लो जो इसमें दिया नहीं होता बुक में। ये जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हम हमेशा यहीं होंगे, यहाँ जब भी खड़े होंगे जब हम छत पे होंगे, हवाई जहाज़ पे होंगे, पेड़ पे टंगे होंगे तभी होंगे, नहीं तो फिर नहीं होते। मोस्टली हम ज़मीन पे ही खड़े होते। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, जैसे जैसे हम पास जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, यानी अपने इधर दीवार की तरफ जाएंगे, थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर की ओर आएंगे थीटा का मान घटेगा। क्यों बता रहे हैं ये, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास दिया है 30 डिग्री 45 डिग्री, अब सोच रहे हैं उसमें तो लिखा है किताब में, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, दीवार से इतने मीटर दूर जाने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो अब तुमने थीटा ये पहले बना लिया, ये सोच रहे हो कहाँ बनाए, तो कॉमन सी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो ये लाइन पे आ जाओ, थीटा बड़ा है अंदर बनेगा जाके। अगर 30 यहाँ बना लिया है, 45 यहाँ बना लो। ठीक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो अब ये लाइन जो है इसको अपना चाहे नोट कर लेना या फिर लिख लेना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे कर लेना। ठीक है, अब ये अनुमान और ये लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और करते हैं। कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से क्या होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर 45 डिग्री का कोण बनता है, कोई भी है, अगर यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो जितनी ऊंचाई हमारी ऑब्जेक्ट की होगी, मकान या जो भी पेड़ खंबा जो भी है, उतनी ही उसकी परछाई बनती, लगभग बराबर बनेगी। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान क्या हो जाता है, tan 45 डिग्री लगता है, इसे h मान लो, इसे x मान लो, तो h/x, तो ये क्या हो जाता है, 45 का मान 1 होता है, h/x, यानी x हाइट जो होगी वो बराबर हो जाएगी नीचे वाली जो क्षैतिज दूरी है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक, इसी भी आप पे बताया जाता है कि ये जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, 45 जहाँ आ जाए ये और ये बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक, इसी क्वेश्चन में कर लो, यदि सूर्य का जो है हमारा एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, और ये हाइट हमें दे रखी है, और खंबे की ऊंचाई h है, खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, हमसे कह रहा है ये वाली दूरी बताइए, कितनी दूर जो है परछाई बनेगी। ठीक, सेम हाइट पे आएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने tan 45 देखा है, उसकी नेमिंग कर लो ABC, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ABC, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, अब थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, h/x, h ही दिया हुआ है, x हमने माना है। ठीक है, या इसको हम AB भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर तुम्हें नहीं मानना है AB लिख दो। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। अब चूँकि ये सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, मीटर में है तो मीटर में आंसर। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कर एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक हमारा ये है, एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से, तो 20 मीटर दूर पर स्थित कोई एक बिंदु है, 20 मीटर दूर पर स्थित कोई बिंदु है,
और बिंदु के शीर्ष का, इस बिंदु से यहाँ शीर्ष तक का उन्नयन कोण दिया है हमें, कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया? त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने? ए बी। हाँ बताओ, कोई भी पी क्यू आर, है ना, जो तुम्हारी इच्छा करे वो लिख सकते हो। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी से जब हम लेंगे तो इसमें tan थीटा, इसको हमने मान लिया बी सी जो है h हाइट का है, h ऊंचाई है। ठीक, या बी सी भी रख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि tan 30 डिग्री क्या आएगा? लंब बटे आधार बटे 20। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 h/20। तो h इक्वल क्या हो जाएगा? √3h इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक, अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/√3। ठीक है, अब ये जब हम लोग पढ़ते हैं परमेयीकरण, ठीक, रेशनलाइजेशन, तो उसमें हम रूट नीचे नहीं रखते मोस्टली। वैसे आंसर सही है बट नीचे नहीं रखते रूट, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या आ जाएगा? 20√3/3। क्या ये मीटर है? तो मीटर में आंसर। ठीक, ये √3 नीचे ये लिख इसका के आंसर। तो गलत तो नहीं करेगा? नहीं, गलत नहीं होता, लेकिन कर दो आगे। ठीक है, वहाँ तक कर दो। हाँ कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसे, पता कर।